क्या आप भी बंदरों की तरह जी रहे हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो वो आपके हमेशा टांग खींचने में लगे रहते हैं? क्या आप अभी भी वही करते हैं जो भले आपको अच्छा लगे ना लगे लेकिन लोगों को अच्छा लगता है? हमारी तरक्की, हमारा सक्सेस डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया कैसा है। कहा जाता है कि अगर आप अपना नज़रिया बदल दें तो आपके आसपास के सारे नज़ारे बदल जाते हैं। एक शेर और एक हिरण दोनों जंगल में रहते हैं, लेकिन जब हिरण सुबह उठता है तो उसके दिमाग में सिर्फ इतना रहता है कि आज मुझे बहुत तेज भागना है ताकि मैं किसी शेर का शिकार न बन सकूं। वहीं दूसरी ओर जब एक शेर जागता है तो वो अपने मन में सोचता है कि आज मुझे बहुत तेज भागना पड़ेगा, नहीं तो कहीं मेरा शिकार मेरे हाथ से न निकल जाए। फ़र्क सिर्फ नज़रिए का है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस संसार को और अपने काम को देखना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जो एक बंदरों की कहानी है। कि उन बंदरों की कहानी है जो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज लाते रहेंगे और साथ ही साथ में आपके बिजनेस से जुड़ी, आपके नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी ऐसी वीडियोस भी हम लाते रहते हैं जो आपको उस समय हेल्प करती है जब आपको कोई रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत पहले कुछ बंदरों को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बहुत बड़ा सा गड्ढा किया गया और उस गड्ढे में 5 बंदरों को रखा गया। एक सीढ़ी भी साथ में लगा दी गई जो गड्ढे से लेकर ऊपर तक जाती थी और उस सीढ़ी के ठीक ऊपर में केलों का गुच्छा रखा गया था। अब आप जानते हैं अगर बंदर को केले का गुच्छा दिख जाए तो बंदर तो ललचाएगा ही। तो उन 5 बंदरों ने ये देखा कि सीढ़ी के ठीक ऊपर केले पड़े हुए हैं और वो सीढ़ी चढ़ना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। फिर उसमें से एक बंदर डिसाइड करता है कि मैं ऊपर जाके केले लेकर के आता हूँ और हम सब दोस्त मिलके खाएंगे। वो सीढ़ी की तरफ जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, पर जैसे ही वो 2-3 कदम ऊपर चढ़ता है ऊपर से ठंडे पानी की बौछार होने लगती है। ये वो लोग होते हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे हैं। तो जैसे ही बंदर ऊपर चढ़ता है ठंडे पानी की बारिश होती है जिसके कारण वो 5 बंदर भीग जाते हैं और ये बंदर जो सीढ़ी पर चढ़ रहा था ये नीचे गिर जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में एक दूसरे बंदर से भी कंट्रोल नहीं होता, उसे भूख लग रही थी तो वो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो 2-3 सीढ़ी चढ़ा ही था कि फिर से ऊपर से ठंडे पानी की बौछार हुई जो उन 5 बंदरों को भिगा देती है। अब बंदरों को ये समझ में आने लग गया कि जब भी कोई सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर ठंडे पानी की बारिश होती है। अब कुछ देर मामला शांत रहा, फिर उनमें से तीसरे बंदर ने आखिरकार हिम्मत करके उस सीढ़ी पर चढ़ने का फैसला लिया। अभी वो 2 या 3 कदम चढ़ ही रहा था उस सीढ़ी पे कि बाकी 4 बंदरों ने मिल करके उसे नीचे की ओर खींच लिया। वो फिर से प्रयास करता ऊपर जाने का, लेकिन फिर वो बंदर उसे नीचे खींच लेते क्योंकि उन बंदरों को ये समझ में आ गया था कि जैसे ही कोई सीढ़ी चढ़ने के लिए जाएगा वैसे ही ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होगी और हम ऑलरेडी वो इतना भीग चुके थे कि उन्हें और भीगने का मन नहीं था। तो जैसे ही वो तीसरा बंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था वैसे ही बाकी 4 बंदरों ने मिल करके उसकी टांग खींच के उसे नीचे गिरा दिया। कुछ देर के बाद में एक और बंदर से भूख नहीं सही गई तो वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। 1 या 2 सीढ़ी वो चढ़ा ही था कि बाकी 4 बंदरों ने मिल करके उसे नीचे खींच लिया, क्योंकि ये सारे बंदर इस डर में थे कि अगर ये 2-3 कदम ऊपर चढ़ लेगा तो फिर से हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा। अब साइंटिस्ट ने इसमें एक ट्विस्ट लेके आए। उन्होंने उन 5 में से एक बंदर निकाल दिया और एक नए बंदर को वहाँ पे रख दिया जिसे इस पूरी प्रोसेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब वो नया बंदर आया और बंदर का आप स्वभाव जानते हैं, अगर उसे केले दिख गए तो आप उसे रोक नहीं सकते। तो ये जो बंदर था इसने कुछ देर तो पेशेंस रखा। ये वही सोच रहा था कि सीढ़ी है, इसमें चढ़ना इतना आसान है, ऊपर केले रखे हुए हैं, तो इनमें से कोई अभी तक उनको जाके खा क्यों नहीं रहा है। तो उसने सोचा इनको खाने का मन शायद नहीं होगा लेकिन मुझे तो खाने का मन है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। वो सीढ़ी की तरफ जाता है और जैसे ही वो सीढ़ी पे 1 या 2 कदम चढ़ता है ये बाकी 4 बंदर उसे फिर से नीचे खींच देते हैं। वो फिर प्रयास करता है, फिर नीचे खींच देते हैं। वो फिर प्रयास करता है, उसे फिर नीचे खींच देते हैं। इस बंदर को क्योंकि ये नया था कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके कुछ देर के बाद में वहाँ से एक और बंदर को हटा करके एक नए बंदर को रखा जाता है।
ये बंदर, जैसा बंदरों का स्वभाव होता है, ये भी केले को देखता है और ये फिर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है। अब की बार जो बाकी के 4 बंदर थे वो उसे मिल करके फिर से नीचे खींच लेते हैं। इन 4 बंदर में वो बंदर भी था जो नया नया आया था, उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये नीचे खींच क्यों रहे हैं, लेकिन उसे इतना मालूम था कि इस सीढ़ी पे अगर चढ़ने की कोई कोशिश करेगा तो बाकी सब बंदर उसे नीचे खींचते हैं, तो मुझे भी उनके साथ मिल करके इनको नीचे खींचना चाहिए। ये प्रक्रिया चलती रही और फाइनली एक एक करके रिप्लेस करते हुए उन 5 बंदरों की जगह 5 नए बंदरों को वहाँ पे रख दिया गया। अब इन 5 बंदरों को नहीं मालूम था कि ये हो क्या रहा है। ये जो 2 बंदर उसके पहले आए थे ये वो चीज़ें झेल चुके थे और बाकी के 3 जो थे वो नए बंदर थे। अब इन बंदरों को ये तो नहीं मालूम था कि अभी तक वहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन इन्हें इतना मालूम था कि अगर कोई सीढ़ी पे चढ़ता है तो उसे हमें मिल करके नीचे खींचना चाहिए। फिर से वही कहानी रिपीट होती है, कोई बंदर चढ़ने की कोशिश करता है, फिर से सब मिल करके उसे नीचे खींच लेते हैं। वो भूखे रहना पसंद करते हैं लेकिन ठंडे पानी की बौछार से वो बचना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे आसपास के मौजूद जो बंदर होते हैं वो हमेशा हमारी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। ये बंदर ज़्यादातर आपके जो सबसे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके खास पहचान के होते हैं, जो आपके सबसे अजीज दोस्त होते हैं, ये बंदर उन्हीं में बसे रहते हैं। यही वो लोग होते हैं जो आपकी टांग खींचने से पीछे नहीं हटते, जो आपको ये समझाने से पीछे नहीं हटते कि ये क्या बेकार बिजनेस तूने ज्वाइन कर लिया है, इस बिजनेस में कुछ आना जाना नहीं है। ये वही लोग हैं जो आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है और इनसे बात कर चुके हैं तो यही लोग आपसे हर दिन ताना मार के पूछते हैं कि कहाँ है तेरा बंगला, कहाँ है तेरी कार, कहाँ है तेरी मोटरसाइकिल, कहाँ है तेरा एसी। ये वही लोग हैं जो आपको राह में बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं। ऐसा कुछ हमारे साथ भी होता है। जब भी हम कोई नया काम करने का सोचते हैं तो हम सबसे पहले सलाह उन लोगों से लेते हैं जिन्होंने या तो कभी ये काम किया ही नहीं था या फिर जो इस काम को करके फेल हो चुके थे। हम कभी भी उन रीजंस को जानना नहीं चाहते और ना ही सामने वाला अपनी गलतियों को बताता है कि अगर उसने इस काम को स्टार्ट किया था तो वो फेल क्यों हो गया। आप इमेजिन करके देखिए, आप सोच के देखिए, आप एक डॉक्टर बन चुके हैं। अब आप एक पान दुकान वाले के पास जाकर के पूछते हैं कि भैया मुझे ऑपरेशन करना सिखा दो। आप इस पान दुकान वाले से पूछते हैं कि भैया क्या पोस्टमार्टम करने में डर लगता है, तो वो पान दुकान वाला आपको क्या सलाह देगा। वो पान दुकान वाला आपसे बोलेगा बाबूजी पोस्टमार्टम रूम को तो मुझे देख के ही डर लगता है, वहाँ पे अंदर में कैसे डेड बॉडीज़ को लाया जाता है, उन्हें फिर चीरा जाता है, उनका एक स्टडी किया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें पूरे सील करके एक बैग में डाल दिया जाता है। तो मैं तो कभी भी पोस्टमार्टम रूम में काम करना नहीं चाहूँगा। अब बीइंग अ डॉक्टर आप अब क्या करेंगे? क्या आप अपने डिग्री के साथ में आगे बढ़ना शुरू करेंगे अपने को विश्वास रख के, या फिर उस पान दुकान वाले की बात सुन करके आप रुक जाएंगे? सेम यही फंडा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया तो वो डेफिनेटली RCM है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जिसके कारण लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और भी कई नेटवर्क मार्केट में हैं, शायद वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और RCM भी बुलंदियों को छू रहा है। तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे आपको रातों रात पैसा नहीं आता है। MLM एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको रातों रात पैसा नहीं देती है, लेकिन ये आपको ये विश्वास जरूर देती है कि अगर आप 2 से 5 साल तक कमिटमेंट करके इस बिजनेस में टिके रहे तो अगले आने वाले 50 साल आपको काम करना नहीं पड़ेगा। आप आराम से अपना रिटायरमेंट खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप 35 में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आप 40 में लेना चाहते हैं। अगर आप एक 70 साल के आदमी हैं तो आप 75 साल की एज तक काम करके आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं और आगे बची हुई सारी जिंदगी खुशहाल तरीके से, एक रॉयल तरीके से आप जी सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ रॉयल्टी इन RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। उम्मीद करता हूं आपको इन बंदरों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप वही बंदर हैं जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के केला खाने की कोशिश करता है, लेकिन ये 4 वही बंदर हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं, जो आपके सबसे खास हैं, आपके सबसे करीबी हैं। वो आपको सलाह देते हैं, आपको नीचे खींचते हैं, आपको 10 ऐसे कारण बताएंगे जिनके कारण आपको नेटवर्क मार्केटिंग RCM नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, सपने आपके हैं, कमिटमेंट आपका होना चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए,
सुनो सबकी पर करो अपने दिल की, क्योंकि जब आप परेशानी में रहेंगे तो कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। लोग सफलता को सलाम करते हैं, स्ट्रगल्स को सलाम कोई नहीं करता। जब आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो आप अकेले होंगे, लेकिन विश्वास करिए जिस दिन आप सफल हो जाएंगे आपके पीछे लोगों का काफिला चलेगा। तो उठिए, साहसी बनिए और आपने जो डिसीजन ले लिया है उसे सच करके दिखाइए। 2 से 5 साल का कमिटमेंट कीजिए, भिड़ जाइए नेटवर्क मार्केटिंग में, RCM में, और ये बिजनेस आपको वो बना देगा जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये उन सभी को वो करारा जवाब देगा जिन्होंने कभी आपसे ये कहा था कि इस बिजनेस में तो कभी सफल नहीं हो पाएगा, जिन्होंने रोज आपको ताना मारा था कि कहाँ है तेरा लग्जरी कार, कहाँ है तेरा बंगला, कहाँ है तेरे पास में बैंक बैलेंस, जिन्होंने आपको ये ताना मारा था। एक दिन आपकी सफलता उन सारे सवालों का जवाब दे देगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये छोटी सी बंदरों की कहानी आपको पसंद आएगी, और ये वही बंदर हैं जैसा कि मैंने कहा जो मेरी और आपकी लाइफ में चारों तरफ मौजूद है। लेकिन हमें करना इतना है कि जब ये बंदर हमारे पीछे टांग खींचने आए तो हमें 2 कदम आगे बढ़ जाना चाहिए। कभी भी अपनी पूंछ या अपनी टांग इन बंदरों के हाथ में मत दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपका डिसीजन स्ट्रांग है, आपका कमिटमेंट स्ट्रांग है, तो आप एक ना एक दिन सफलता हासिल जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ में मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे कुछ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के, या फिर कुछ मैनेजमेंट के टेक्निक लेकर के। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप RCM से जुड़े और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हम लगभग सभी पहलुओं पर वीडियो बना सकें। हम बहुत सारे वीडियोस और लेके आने वाले हैं, जैसे लिस्ट बनाने का तरीका हम लेके आने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका हम लेने वाले हैं, ऑनलाइन में आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करें हम वो टेक्निक लेके आने वाले हैं, और साथ ही साथ में ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है, जो मोटिवेशनल स्टोरीज है, वो भी आपको मिलती रहेगी। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पुश कीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए, और इस विश्वास के साथ कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अमीर बन सके और स्वस्थ रहे। मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूं, और हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लगे रहिए, थकिए मत। कमिटमेंट आपका है, सपने आपके हैं। बंदर तो आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपके चारों तरफ बंदर हमेशा रहेंगे, लेकिन आपको सोचना एक शेर की तरह है जो अकेले चलता है, लेकिन हजारों जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कोई भी जानवर उसे झुंड में रहे या अकेले रहे, शेर पे अटैक करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि ये मानसिकता होती है कि इस पर अटैक करेंगे तो हम सबके सब मारे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।